अंतिम घड़ी है और अभी पाठ के क्रम में यही सुने, वह घड़ी धन्य है जिस समय सत्संग होता रहे। तो सत्संग हो और उसमें कोई शामिल हो तो कितने बड़भागी होंगे। भगवान राम कहते हैं बड़े भाग से मनुष्य को सत्संग मिलता है। बड़े भाग पाया सत्संगा बिनु प्रयास होइया भव भंगा। जिनको जीवन में सत्संग प्राप्त हो जाता है तो प्रभु राम कह रहे हैं वो बड़भागी हैं, वो बिना प्रयास के भवसागर से पार चले जाएंगे, अधोगति में वो नहीं जाएगा, भवसागर से पार हो जाएंगे। और अभी आप लोग सुन रहे थे रामायण की अंतिम बात, उत्तरकांड। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के रचयिता हैं और उत्तरकांड में मार्मिक सब बातों को भर दिए। सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा, इसलिए उसका नाम ही है उत्तरकांड। आपके मन में जो प्रश्न होता है उसका उत्तर सुलभ हो जाएगा इस उत्तरकांड में। समझाने वाला और समझने वाला होना चाहिए। इस उत्तरकांड में सब कुछ भरा पड़ा है। आपके मन में बात होती होगी कि हम किस तरह का पूजा पाठ करें, किस तरह का अनुष्ठान करें, पर्व त्यौहार हम कौन करें जिसमें सबसे बेसी फायदा हो। ध्यान से सुनेंगे माँ बहने भाई बंधु, तब बात समझ में आएगी। और हम लोग कोई बना के नहीं सुनाते, इसलिए पहले ग्रंथ पाठ करवा देते। रामायण को तो सब मानते हैं ना, ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र भी, सत्संगी, बिना सत्संगी, नर नारी सब मानते। और इसी रामायण से अभी पाठ श्रवण किए तो मैं कह रहा था कि कभी मन में बात होती होगी, प्रश्न उठता होगा कि कौन तो हम पूजा पाठ करें, कौन पूजा पाठ करवावें, कौन अनुष्ठान करें जिसमें सबसे बेसी लाभ हमको हो। और यही बात मैया पार्वती शिव जी से प्रश्न किए हैं, अभी पाठ के क्रम में सुने हैं। अगर ध्यान से पाठ सुने होंगे तो जरूर बात समझ में आई होगी, और नहीं तो इसको समझ लीजिए। मैया पार्वती शिव जी से प्रश्न करती है। शिव जी को सब कोई देवों का देव महादेव जी कहते, और महादेव जी की पत्नी अर्थात अर्धांगिनी महादेव जी से प्रश्न करती है कि हे महादेव, आप ये बताइए कि हम कौन अनुष्ठान करें जिसमें बेसी फायदा हो, बेसी लाभ हो। संसारिक लोग तो एक एक अनुष्ठान करते रहते हैं, पूजा पाठ करते रहते हैं, और वो उसी में समझते हैं, जो अनुष्ठान करते उसी में वो समझते कि इसी में बेसी लाभ होगा। तो आप समेट के कहिए महादेव कि कौन अनुष्ठान करें जिसमें सबसे बेसी फायदा हो। ये प्रश्न देखिए पार्वती जी का। अब शिव जी उत्तर बता रहे हैं पार्वती को, अभी तुरंत सुने पाठ के रामायण पाठ में। क्या उत्तर बताते हैं? कहते हैं गिरजा संत समागम सम न लाभ कछु आन। हे गिरजा अर्थात हे पार्वती, संतों की संगति अर्थात सत्संग मिल जाए, इसके समान न कोई दूसरा अनुष्ठान है, और इससे बेसी लाभ किसी अनुष्ठान में नहीं होगा। तो शिव जी सर्वश्रेष्ठ अनुष्ठान सत्संग को बता रहे हैं, संतों की संगति को बता रहे हैं। अभी तुरंत पाठ के क्रम में सुने। माँ बहने भाई बंधु,
जिनको जीवन में सत्संग प्राप्त हो गया है वो कितने बड़भागी हैं। भगवान राम भी कहते हैं कि बड़भागी हैं, शिव जी कहते हैं कि जिनको सत्संग मिल जाता है वो भाग्यशाली लोगों को मिलता है, और सबसे विशेष फायदा सत्संग से होता है। आइए मैं आप लोगों को ये भागवत महापुराण के तरफ ले चलता हूँ। 18 पुराण है, सब कोई जानते हैं, जिसमें एक पुराण भागवत महापुराण भी है। और उस भागवत महापुराण में सत्संग की जो महिमा है, ऐसे तो हर ग्रंथ में सत्संग की महिमा है, लेकिन उस भागवत महापुराण में भी भरपूर सत्संग की महिमा है। जब गौकर्ण और धुंधकारी की कथा पढ़ते हैं, उसी भागवत महापुराण की कथा है, और बहुत जगह भागवत कथा लोग करवाते हैं, करते हैं, तो इसी भागवत महापुराण से ये भागवत कथा लोग करवाते हैं, और सुनाने वाला इसी भागवत महापुराण से सुनाते। और उसी भागवत महापुराण से मैं आपको निचोड़ बात सुनाता हूँ। पूरा पुराण सुनाने में तो 7-8 दिन लगेगा। अभी मैं समेट करके थोड़ा सा निचोड़ सुनाता। धुंधकारी गौकर्ण की कथा बहुत बार सुने होंगे। गौकर्ण सत्संग अपनाए थे, सो इनका कीमत ही कुछ और था। धुंधकारी सत्संग को ठुकरा दिया था, सत्संग का विरोधी बन गया था। दोनों भाई, धुंधकारी सत्संग के विरोधी और गौकर्ण सत्संग के प्रेमी। तो गौकर्ण सत्संग में जुड़ गए थे और धुंधकारी सत्संग का सदा विरोध करते रहते थे। तो जो सत्संग का विरोध करेगा उसको कभी ज्ञान होगा? बालकांड में, रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड में वर्णन है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब भगवान राम कृपा कर देते हैं मनुष्य के ऊपर, तब उनको सत्संग सुलभ होता है। और जिनको सत्संग सुलभ होता है, मनोयोग पूर्वक सुनता है, समझता है, तो उनको विवेक हो जाता है। ये बालकांड में वर्णन। तब भगवान राम के कृपा से आप लोगों को सत्संग सुलभ होता है। और जो सत्संग सुनते हैं उनको विवेक कैसे नहीं होगा? तो यहाँ कहने का भाव था कि धुंधकारी सत्संग के विरोधी हो गए, तो उनको विवेक कहाँ से होगा? ज्ञान नहीं हुआ। गौकर्ण ज्ञानी हो गए और उनकी कीर्ति फैल गई, उनसे तेज निकलता था। और धुंधकारी का क्या हाल हुआ? सत्संग ठुकराने से ये शराबी हो गए, जुआरी हो गए, बेविचारी हो गए, दूषित दूषित कर्म में ये रत हो गए। पढ़िएगा कभी भागवत महापुराण, हम लोग बना के नहीं सुनाते। तो वर्णन है कि वो धुंधकारी इतने कुकर्मी हो गया कि धरती पर का कोई पाप छोड़ा ही नहीं। एकमात्र सत्संग ठुकराने से ये नतीजा हुआ। और रामायण में भी वर्णन है कि रावण सत्संग का विरोधी था, संत महापुरुषों से कर के रूप में खून लेता था, लेकिन उनका भाई विभीषण सत्संग के प्रेमी था। और रावण सत्संग ठुकराने के चलते, संत के विरोधी होने के चलते उनको विवेक नहीं हो पाया। शराब पीता था और दूषित
ये बकरा भैंसा खाता था रावण कुंभकर्ण, सीरियल में भी देखे होंगे। तो ये दूषित खान पान के चलते रावण राक्षस कहलाया, कुंभकर्ण राक्षस कहलाया। और उन्हीं का भाई विभीषण सत्संग अपना लेने से भगवान का भक्त कहलाया। और रावण क्या किया? माँ सीता का अपहरण कर लिया। जब भगवान राम चढ़ाई किए लंका पर, तो रावण कुंभकर्ण उनके जितने संतान थे, जितने सहयोगी थे, सबको मार मार के सुला दिए। और विभीषण को क्या किए? विभीषण को अपने सीने में लगाए और तिलक लगाए, गद्दी पर बैठाए, राजा बनाए। रावण के खानदान उजाड़ दिए, कुंभकर्ण के खानदान को उजाड़ दिए, और विभीषण को भगवान राम अपने गले में लगाए, तिलक लगा करके गद्दी पर बैठा दिए। तो देखिए रामायण में भी ये रिजल्ट। और यहाँ धुंधकारी अपने पाप के चलते मर करके ये प्रेत हो गया। बहुत पाप कर लिया, कोई पाप छोड़ा नहीं, मर करके प्रेत हो गया। अब भोगेगा नहीं। प्रेत का बराबर सुनते, प्रेत का जोनी कष्टमय जोनी होता है। अब कहीं शांति नहीं, तड़पता है और दूसरों को परेशान करता है। अब गांव समाज के लोग गौकर्ण से कहा कि तुम्हारा ही भाई था, सो श्राद्ध करवा दो। श्राद्ध करवा दिया, बरखी करवाया, पिंड करवा दिलवा दिया, लेकिन प्रेत जोनी से छुटकारा नहीं पाया। अंत में मैं समेट के कथा सुनाया। अंत में जब सत्संग सुनाया गौकर्ण, और वो प्रेत जोनी से धुंधकारी मनोयोग पूर्वक सत्संग सुना, तो जानते हैं उद्धार हो गया। जो जन्म जन्म नरक भोगना पड़ता, अब नरक कैसे भोगना पड़ेगा? भगवान विमान भेजते हैं अपने दूत को कि धुंधकारी प्रेत जोनी से सत्संग का सम्मान किया है। जब तक मनुष्य शरीर में था सदा विरोध करता रहा, उसका रिजल्ट प्रेत बन करके भोगा। और प्रेत जोनी से सत्संग का सम्मान किया इसने, तब ये नरक कैसे भोगेगा? अपने दूत से कहा विमान लेकर के जाओ, धुंधकारी को विमान पर बैठा करके मेरे धाम में ले आओ। अब वो मेरे धाम के अधिकारी हो गए। ये अब नरक नहीं भोग सकता, मेरे धाम के अधिकारी हो गए। और भगवान के दूत आए हैं, धुंधकारी को विमान पर बैठा करके भगवान के धाम ले गए। सोचिए जरा सा, प्रेत जोनी से जिसने सत्संग का सम्मान किया वो भी पार उतर गए, नहीं तो भोगना पड़ता ना। पार उतर गए। ये सत्संग में पावर हैं, सो भगवान राम यहाँ कह रहे हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। कोई भी प्राणी मेरी भक्ति बिना सत्संग से नहीं पा सकते। और शिव जी की बात तो अभी सुने ही, तो मैं कथा सुना रहा था ये भागवत महापुरुष, तो धुंधकारी की बात सुने कि एक सत्संग का सम्मान किया तो छुटकारा पा लिया। तो प्रेत जोनी से क्या, जो मनुष्य शरीर से सत्संग का सम्मान करता है, सत्संग से श्रद्धा प्रेम रखता है, सत्संग में जुड़ जाता है, उनको कितना लाभ होगा। तो ये भी कथा भागवत महापुराण में है, इसको भी सुनिए आप। जब कलयुग प्रवेश हो रहा था, कौरव 100 भाई मारे गए युद्ध में, और पांडव की जीत हुई, अधर्मियों का नाश हुआ, अधर्म का स्थापना हुआ। राजा परीक्षित उस समय राजा
बने, राज तिलक किए राजा परीक्षित को। कथा सब बड़ी लंबी लंबी कथा है, हम तो समेट के सुना रहे। ये परीक्षित अभिमन्यु का लड़का था। युद्ध में, जरा सा नीचे से बोल देता हूँ, युद्ध में दोनों पक्ष के लोग मारे गए। महायुद्ध हुआ था, भयंकर युद्ध हुआ था। लोग, राजा महाराजा दो ग्रुप में बट गए और घमासान युद्ध करके आपस में कट मर के सब मर गए। कौरव का तो नामो निशान नहीं बचा। पांडव का भी सब बेटा पोता सब समाप्त ही हो गया। भगवान कृष्ण के चलते 5 पांडव के बल बचाव, वो भगवान कृष्ण के चलते। उनके साथ में थे भगवान कृष्ण, हमेशा छत्र छाया रखते थे। अर्जुन का तो सखा भी थे और रथ भी हाँक दिए। आप समझ सकते, सारथी बन करके भगवान कृष्ण उस महायुद्ध में, महाभारत के युद्ध में अर्जुन का साथ दिए थे। सो भगवान कृष्ण के चलते 5 पांडव केवल बचा और सबके सब मारे गए। चिंता की बात है, वंश कैसे चलेगा, राज संभालेगा कौन? 5 बुढ़ा केवल पांडव लोग बचा। ये लोग भी सुखी नहीं, राजपाट सब कुछ है, अधर्मी का नाश हो गया, लेकिन सुख कहाँ है? इतना खून खराबा, भाई को, भतीजा को, नाना को, दादा को, चाचा को, गुरु को, सबको, परिजन लोगों को, सबको मार के मरवा के कोई सुखी कैसे हो सकते? संभव ही नहीं है, कोई सुखी रह ही नहीं सकते। बचा कौन? अब तो चिंता है कि राज लेने से क्या फायदा हुआ, सब तो समाप्त ही हो गए। चिंता खा रहे हैं सबको। फिर ये लोग भुला जाए इसलिए राजसू जग भी करवाए। तो राजसू जग उतना जीवन में पाप हुआ था, राजसू जग कर लेने से शांति कैसे आ जाती? बड़ा चिंतित रहते थे। अब क्या करें? और ये परीक्षित के संबंध में जरा सा ये भी सुनिए। अभिमन्यु की पत्नी, उस समय तभी अभिमन्यु तो युवा था, बिल्कुल नया युवक था। इसको सब कौरव लोग, सभी महारथी लोग मिल करके और समाप्त कर दिए थे। तो उनकी पत्नी थी उत्तरा। वही उत्तरा के गर्भ में ये परीक्षित पल रहा था। तो उत्तरा के गर्भ पर भी अस्वस्थमा ब्रह्मास्त्र चला दिया था कि उनका वंश नष्ट हो जाए। भगवान कृष्ण वहाँ मौजूद थे। तो भगवान कृष्ण क्रोध में आ गए। अरे दुष्ट, अरे मूर्ख, जो अभी संसार को नहीं देखा, जिसे तू देखा भी नहीं, कोई परिचय भी नहीं, वो जन्म भी नहीं लिया था और उससे भी तुमको दुश्मनी था। अच्छा, यही न चाहता तू इनका वंश समाप्त हो जाए? वही मैं देखता हूँ तू कैसे समाप्त करता है। वो तो भगवान कृष्ण थे तब ना, ऐसे तो मारा ही बच्चा बाहर निकला था, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था तो जीवित कैसे रहेगा? भगवान कृष्ण जीवित किया था, जो राजा परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ आगे चल कर के। वही उत्तरा के गर्भ से अभिमन्यु का लड़का, अर्जुन का पोता। और अस्वस्थामा के साथ भगवान कृष्ण, जब भगवान रुष्ट हो जाए, भगवान क्रोध में हो जाए, तो उनको कौन बचा सकता है? कहा कि इनके मस्तक पर
मणि है, ये इसका काबिल नहीं है। जन्मे से वो मस्तक पर मणि था, उसको कहा कि ये मणि का काबिल नहीं है, निकाल लो। वही अश्वत्थामा के मस्तक पर से मणि काट करके निकाल रहा था, बड़ा तड़प रहा था, चिल्ला रहा था पीड़ा से। अब भगवान कृष्ण गुस्सा में थे, क्रोध में थे, इसने बहुत बड़ा अनर्थ किया है, अन्याय किया है। कहा कि अभी ये पीड़ा तुमको अनंत काल तक सहन करना पड़ेगा, घाव हो जाएगा और उससे ये मतलब पस चुएगा और तुमको ये अनंत काल तक सहन करना पड़ेगा, क्योंकि तू दुष्ट है। जबकि गुरु का पुत्र था, ब्राह्मण पुत्र था, लेकिन कर्म गड़बड़ किया तो भगवान भी उनके साथ ये मतलब उनके साथ भी मर्सी नहीं करने देते, कहा कि इसको कर्म फल भोगना चाहिए। जाति पाति से भगवान खुश होते हैं सो बात नहीं, भगवान तो उत्तम कर्म से भगवान खुश होते हैं। कोई उत्तम कर्म से भगवान को रिझा सकते हैं, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो। तो कहने का भाव था कि वही राजा परीक्षित को राज तिलक कर दिया और ये पांडव लोग सब के सब सदा चिंतित रहते थे। ये स्वर्गारोहण पर्व में ये वर्णन है कि सब के सब हिमालय में चले गए, शांति नहीं है किसी को, सब के सब मारे गए हैं, सब पाप लग गया है। तो वही हिमालय में चले गए और वहीं हिमालय में सब एक एक करके गल गल करके समाप्त हो गया। केवल महाराज युधिष्ठिर स्वशरीर उनके लिए विमान आया और स्वशरीर वो स्वर्ग गया। मोक्ष की तो बात नहीं है, स्वर्ग मोक्ष सबसे ऊंचा पद होता है, इसके लिए बिना साधना से संभव ही नहीं, ध्यान के बगैर मोक्ष कोई पा ही नहीं सकता। तो युधिष्ठिर जी महाराज स्वर्ग गए, क्योंकि कभी वो झूठ नहीं बोलते थे और सबके दबाव में आकर के एक बार झूठ बोला था तो उसका एक अंगुली गल के और कंगुलिया अंगुली हिमालय में गल करके समाप्त हुआ। तब तक विमान आया, विमान पर बैठा के उनको स्वर्ग ले गया। एक झूठ बोलने के चलते उनको कुछ मुहूर्त तक नरक देखना पड़ा, फिर स्वर्ग आया। आइए लोग जितने थे इनके भाई लोग सहयोगी, सब के सब पहले नरक ही गए, क्योंकि सब के सब हिमालय में गल गल करके समाप्त हो गए और नरक गए। फिर युधिष्ठिर जी महाराज के चलते और उन लोगों का भी कुछ पुण्य था, सबका अपना अपना, नरक भोगने के बाद उस पुण्य के प्रभाव से पुनः और पांडव लोग स्वर्ग आए।